आज मैं गांधी जी के तलिस्म के बारे में बात करूंगा और मैं अपने तलिस्म के बारे में बात करूंगा। तो गांधी जी का एनसीईआरटी का जो हम लोग किताब पढ़ते थे तो उसमें पहले पेज में गांधी जी का तलिस्म लिखा रहता था। और वो तलिस्म क्या था कि गांधी जी ने बोला था कि जब भी तुम्हारे मन में कोई शंका है और कोई चीज तुम्हें परेशान कर रहा हो तो तुम अ, ऐसे सबसे गरीब आदमी, सबसे कमजोर आदमी जिसको देखे हो उसका चेहरा याद करो और अ, सोचो कि क्या उस अंतिम पायदान में बैठे, जो समाज के अंतिम छोर में बैठा हुआ जो गरीब कमजोर आदमी है, तुम्हारे फैसले से उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा या उसको कुछ ताकत मिलेगा क्या। तो वो एक उस जमाने की बात है जब अधिकतर लोग मतलब कंडीशन बहुत ही खराब थी भारत में। और हम लोग उससे निकल चुके हैं। 10% लोग नहीं निकले होंगे, 20% लोग नहीं निकले होंगे। अभी मुझे नहीं पता कि डाटा क्या है वो बिलो पॉवर्टी लाइन का, लेकिन बाकी जो 80% लोग हैं वो उस चीज से निकल चुके हैं। लेकिन और मेरा पहला मैं तिलिस्म बता दूं कि मैंने खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस करके काफी सोच समझ के ये बनाया, और इसको मैंने एक A4 साइज पे लिख के मैं रूम में टांग दिया था कि जीवन में जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी कोई समस्या परेशान कर रही हो, आत्मा अंदर से झकझोर रही हो, तो उसको तो फिर पढ़ो और लेके बैठ जाओ किताब और पढ़ो। और दुख है तो पढ़ो, सुख है तो पढ़ो, कोई साथ में नहीं है जीवन में, अकेलापन है तो पढ़ो, अगर जीवन में लोग भरे हैं तो भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि बाकी कोई चीज भी एक, कहते हैं ना कि मेरे मन में जैसे विचार आया काफी सोचने के बाद, कि जैसे कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े का सम्मान करो, लेकिन मैंने जीवन में कई बार ऐसा देखा है कि उम्र भी है ना, वो एक इग्नोरेंस के जैसा होता है अक्सर, कि बस समय बिता दिया धरती के ऊपर, लेकिन उसका बुद्धि से हमेशा लेना देना नहीं होता है। तो रिलेशनशिप भी और उम्र भी, ये सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। हमारे यहाँ ये कहा भी गया है कि गुरु जो है वो भगवान से ऊपर होता है। तो अ, उसके अंदर का मूल भाव भी यही है कि खुद को ज्ञान की तरफ समर्पित करना, और उसके बाद फिर समझना सोचना, उसके बाद फिर किसको सम्मान देना है क्या करना है वो सब बात की चीजें हैं। तो ये मेरा तिलिस्म था कि अ, कुछ भी हो, सुख हो दुख हो, गरीबी हो, फायदा हो नुकसान हो, जीवन में कोई रहे कोई ना रहे, अकेलापन हो, आप जेल चले जाएं, आप आपके माँ बाप गुजर जाएं, कुछ भी हो, लेकिन फिर जैसे ही मौका मिले आप पढ़ें। और इससे बड़ा साला मैं किसी को नहीं दे सकता। तो फिर आता हूँ गांधी जी की बात पर। तो गांधी जी ने ये चीज बोला कि उस समय इतनी गरीबी थी, तो उस समय छोटी छोटी जो चीजें थी ना, कि खाना मिल जाए किसी को वो बहुत बड़ी बात थी। मतलब भरपेट खाना मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, और बारिश में
और सर छुपाने को छत मिल जाए, इतना हो जाए बस। लेकिन आज की डेट में 80% लोगों को ये समस्या नहीं है भारत में। तो हम लोग उससे उबर चुके हैं। उससे तर एक अंबेडकर थे। तो अंबेडकर जी काफ़ी उन्होंने खुद पढ़ा लिखा था, और वो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर जोर देते थे कि साफ सुथरा रहो और पढ़ो। तो दोनों में डिफरेंस क्या था गांधी और अंबेडकर में, कि गांधी जी को भी अच्छी शिक्षा मिली थी, इंग्लैंड गए थे, फिर साउथ अफ्रीका वकालत करने गए थे, अच्छे परिवार में पैसे वाले घर में पैदा हुए थे, शिक्षा भी मिली थी। लेकिन गांधी जी की क्रिटिकल थिंकिंग उतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो गांधी जी जब सोचने की बारी आती थी तो अच्छे इंसान थे, लेकिन सिर्फ भावना से काम लेते थे। अंबेडकर का एजुकेशन काफी ज्यादा था, और उनके अंदर भी भावना थी। अंबेडकर भावना विहीन नहीं थे। भावना विहीन होते तो वो शशि थरूर की तरह, मतलब शशि थरूर है ना, मतलब गधा है, तो उसकी तरह हो जाते। लेकिन अंबेडकर के अंदर भावना भी थी, और पढ़ाई लिखाई का असर भी था। तो वो जो बात करते थे तो उसमें उनका एजुकेशन का असर दिखता था। तो इसलिए वो सिर्फ खाने पीने और गांधी जी के जैसे भावनात्मक बातें सिर्फ नहीं करते थे। वो उनके जो एडवाइस होता था कि पढ़ाई लिखाई करके उस मानसिक स्थिति से बाहर निकलो, और टैगोर भी ऐसा ही सोचते थे। तो और स्वामी विवेकानंद भी ऐसा ही सोचते थे। वो सिर्फ पेट भरने के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी उस समय जो अवेलेबल था वो पढ़ी थी, और स्वामी विवेकानंद ने जो वेस्ट में साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या हुआ उन सबको परखा था, समझा था। तो स्वामी विवेकानंद भी खुद भी वो भूखे रह जाते थे, लेकिन वो उसके बाद भी पढ़ते थे। जैसे उनका जो मठ था, तो रामकृष्ण के मरने के बाद ऐसा समय आया था कई बार कि मतलब सिर्फ भात और नमक खा के गुजारा करना पड़ता था। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उस समय भी पढ़ना लिखना नहीं छोड़े थे, और मतलब वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे। उनके सोच में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा असर दिखता है। जिस चीज़ को भी समझा, गहराई से समझा उन्होंने। खैर, तो ये डिफरेंस था गांधी जी और अंबेडकर के उसमें। लेकिन हमारे यहाँ लोगों के साथ क्या हुआ कि हम लोगों की जो मानसिकता है वो अभी भी वही मानसिकता है जो गांधी जी के जिसको गांधी जी ने देखा था, और जिसको सोच के गांधी जी ने बोला था कि सबसे गरीब आदमी को याद करो। तो आज हम भी जीवन का जो डिसीजन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी से भरे होते हैं। तो सिर्फ ये सोचते हैं कि कहाँ जॉब सिक्योरिटी मिलेगा। तो उसके लिए जैसे हम लोग काफ़ी ज़्यादा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। क्यों? ऐसा उसमें कोई स्किल नहीं है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी है, खाने पीने का जीवन भर मिल जाएगा। फिर जैसे शादी ब्याह होता है तो लोग बस देखते हैं कि लड़का कितना पैसा कमा रहा है, बस। मतलब लड़की वाले उससे ज़्यादा सोचते देखते नहीं हैं। लड़के तो सबसे ज़्यादा जो मांग होती है भारत में कि यूपीएससी वालों की होती है। भले भला ही वो मतलब वो क्या बोलें कि अ, एक मूर्ख को गद्दी पर बैठा दें और उसके 4 नौकर हों, चपरासी हों, तो उनकी हालत वैसी हो जाती है। मैंने लोगों से बात किया है भारत में, वो भले ही मूर्ख ना दिखे, लेकिन एक बार भारत के बाहर जो मैंने दुनिया देखी है तो मुझे वैसा ही प्रतीत होता है। मतलब जब भी बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, कुछ लोगों से, तो वैसा ही फील होता है। तो जैसे एक अ, क्या है कि आप इसको समझें कि जैसे आज से 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले जो
जंगल में गुफाओं में जब लोग रहते थे आदि मानव, तो उस समय भी क्या होता था ना कि जैसे कि कोई उनके यहाँ भी एक वो होता था, फैड होता था कि वो पत्थर, विशेष तरह के पत्थर की माला पहनते थे, हड्डियों की माला पहनते थे, और विशेष तरह की चीजों की वैल्यू होती थी। और वो एक खास तरह का पत्थर का माला है और उसकी वैल्यू इतनी है कि उसके सामने मतलब उसके लिए जीवन लगा देंगे, इस तरह का वैल्यू होता था। अभी जैसे हमारे यहाँ बचपन में गाँवों में होता था कि मेरी दादी को जीवन भर मलाल रहता था कि उनके पास सोने के बहुत गहने थे, और सारे गहने मतलब एक बार गांव से शहर आई थी और सारे गहने चोरी हो गए। तो उन्हें कभी इस चीज का मलाल नहीं था कि उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, लेकिन उनके सारे गहने चोरी हो गए तो उसका बहुत मलाल था उन्हें। तो जो मैंने उदाहरण दिया ना कि जो गुफाओं में रहते थे आदिवासी, आदि मानव, पूरे दुनिया में जहाँ भी रहते थे जंगल में, तो उनके समाज में किसी खास तरह के पत्थर का वैल्यू होता था और वो उसके पीछे सब कुछ दे देते थे। वो ये भी नहीं सोचते थे कि मतलब उसका वैल्यू खाना, 100 केला है उससे ज्यादा वैल्यू उस पत्थर का है। तो ये एक तरह का मतलब दो तरह की गरीबी है, एक पेट की गरीबी जिससे हम लोग निकल चुके हैं, और एक जो दिमाग की गरीबी है। तो ये दिमाग की गरीबी है जो आदिवासी की, आदि मानव के बारे में बता रहा हूँ। कि गुफाओं में जो रहते थे तो मतलब बहुत सारी चीजें करते थे जिसको हम आज के दिन में बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी सोचेगा कि रिडिकुलस था, लेकिन वो सोचते नहीं थे तो करते थे। उसकी जगह मतलब क्या ले लिए कि जैसे आजकल शादी ब्याह में भारत में, अभी यहाँ एक पंजाबी मेरे ऑफिस में है। वो क्या है कि ऑफिस में जो क्लीनिंग टीम है उसका उसका खुद का क्लीनिंग टीम है। तो वो बता रहा था कि उसकी भागनी का शादी हुआ तो 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ दोनों तरफ से, और वो बड़े शान से बता रहा था। और मैं उससे कई बार बात करता हूँ, लेकिन वो अक्सर बेवकूफ़ी भरी बातें करता है क्योंकि उसने कुछ बैचलर डिग्री किया था, 20-21 साल पहले यहाँ आ गया था। अभी उसकी खुद की क्लीनिंग कंपनी है, उसके पास 50-60 लोग हैं, लेकिन लेकिन जो मतलब बुद्धि है तो वैसा ही है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। फिर मतलब जो सरकारी नौकरी है तो उसका भी वही है कि समाज में क्रेज है तो उसके पीछे भागे जा रहे हैं। खुद सोचने समझने की क्षमता में कोई विश्वास नहीं है। तो एक सोच है ना कि एजुकेशन इज जस्ट फॉर गेटिंग पेपर एंड गेटिंग जॉब, सिक्योर जॉब, तो उससे ज्यादा देख ही नहीं पाते हैं। ये एक तरह की गरीबी है दिमाग की। और मतलब आप देख रहे हैं कि आज भी मतलब रिजर्वेशन के लिए लोग मरते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन के लिए या सरकारी नौकरी के लिए मरते हैं लोग, क्योंकि उनके अंदर और कोई क्षमता रह नहीं जाती है कि खुद से कुछ कर सकें, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल होने के लायक, या खुद से एक छोटा इंजीनियरिंग बिजनेस, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इस्टेब्लिश करने के लायक खुद से अधिकतर लोग नहीं होते हैं। उनको या तो कॉल सेंटर में जॉब चाहिए होता है या फिर सरकारी नौकरी चाहिए होता है। अधिकतर जो आईटी इंडस्ट्री है वो कॉल सेंटर जैसा ही है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्वालिफाइड लोग नहीं हैं। और अधिकतर जो मैंने देखा इंजीनियरिंग भी है तो अधिकतर लोग कॉल सेंटर जैसा ही चलता है। लोग 20-20 साल काम करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं होता है समझने ये सब में, इसीलिए इंडिया में काम भी उसी तरह का आता है जो बल्क वर्क है उस तरह का। तो ये एक एक गरीबी की जो आदिवासी वाला बताया है कि उसके समाज में पत्थर का वैल्यू है तो वो
सोचता नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं डेवलप करता, तो वो इग्नोरेंस एक तरह का। दूसरा कि खुद से कुछ ना कर पाने की, कुछ कर पाने की क्षमता ना होना, जिसके लिए आज सबको सरकारी नौकरी की तरफ भागना पड़ता है। तो ये मतलब दोनों जो है, इग्नोरेंस, गरीबी जो है दिमाग की, वो उसके बारे में मैं बोल रहा था कि अ, ये अशिक्षा के कारण है, इस तरह की सोच जो आती है। अगर वाकई में शिक्षित होते तो लोगों को, जैसे अंबेडकर को एहसास था कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने मतलब उन्होंने खुद यूएस में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनको प्रोफेसरशिप मिला था, छोड़ दिया था। लेकिन अ, क्योंकि उनका एजुकेशन वहाँ तक सिर्फ लिमिटेड नहीं था, अगर सिर्फ वो रहता तो उसमें वो चिपक जाते, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी हम लोग क्या है कि कोई भी जॉब मिलता है उसमें हम चिपक जाते हैं, लेकिन जिसने वाकई में पढ़ा है तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा, वो छोड़ भी सकता है। और जो हमारा सोच है ना कि अ, नौकरी, क्या कहते हैं कि पढ़ के क्या मिलेगा, पढ़ने से क्या पेट भर जाएगा क्या, और पढ़ने से लाइफ क्या बेटर हो जाएगा, सिर्फ पैसा से जीवन बेहतर होता है। पढ़ और उस तरह की जो थिंकिंग है कि जो लोग मतलब 17-18 घंटा भी पढ़ते हैं ना, कई बार यूपीएससी ये सब के लिए, उनकी भी थिंकिंग इतनी उतनी इवॉल्व नहीं हो रही होती है। वो एक तरह से जो समाज में वो है ना कि यूपीएससी वाले को बहुत इज्जत मिलता है, और वो अपनी गरीबी से बाहर निकल के एक इज्जत की जीवन जीना चाहते हैं। उससे ज़्यादा वो शिक्षा का महत्व समझते नहीं है, और सोचने समझने का उन्होंने किया नहीं होता है। कुछ लोग करते हैं तो वो लोग बाद में भी छोड़ देते हैं, मतलब कुछ रेयर केसेस आते हैं कि आईएएस आईपीएस बन के भी छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं उससे। तो ये जो मानसिकता ना, वो अशिक्षा के कारण है, और उन लोगों ने कभी ज़्यादा सोचा नहीं है, तो इसके कारण है। और आप इसीलिए भारत में बड़े बड़े लोगों से भी बात करेंगे ना, हीरो हो, हीरोइन हो, मिनिस्टर हो, मीडिया वाले हों, भले ही उनके पास पावर हो, लेकिन आपने अगर ढंग से जीवन में पढ़ा है ना, तो आप उनको भी हरा देंगे। मतलब भारत में क्या है ना कि हाँ, बस सिलेबस रट लिया और फिर एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले सारे लोग हैं, लेकिन किसी के पास गहराई में नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होता है। सोचने समझने की जो बोलते हैं ना कि जैसे इग्नोरेंस, तो मतलब यहाँ ऊपर के लेवल तक बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने अगर गहराई से पढ़ा है ना, तो आप किसी को भी हैंडल कर सकते हैं भारत में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना मैंने लोगों को देखा है, सुना है, यूट्यूब टीवी ये सब में देखता हूँ, उनका जो आर्गुमेंट होता है वो बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, और उनका जो नॉलेज भी होता है वो भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है। और वो जो मैं आदिवासी वाली बात बता रहा था ना कि पत्थर की माला, तो उसमें एक और चीज जोड़ लें कि जैसे आजकल है ना, इंस्टाग्राम होता है, और मतलब इंस्टाग्राम भी वैसा ही है। इंस्टाग्राम है, ये सब है कि लोग बस उतने में ही दुनिया दिखती है, उससे आगे लोग सोच नहीं पाते हैं। खास करके जैसे जो सबसे गलत काम जो करते हैं कि लोग लड़कियों के पीछे भागते हैं,
उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी का कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो लड़कियां खुद गोबर होती हैं और गोबर के पीछे भागते हैं। खैर, अब क्या बोले। दूसरी चीज है कि एक तो मैं बोला कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो भी इग्नोरेंस से भरे होते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग खुद को कहते हैं ना कि राजा हैं, फलाने राजघराने से हैं, ये फलाना सिंधिया परिवार से हैं, फलाना जयपुर के राजघराने से हैं, फलाना पाटन के राजघराने से हैं, हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह फलाने राजा के वो फैमिली से हैं, फलाने मतलब। लेकिन अगर उन लोगों ने कुछ पढ़ा लिखा होता ना, तो उनके आर्गुमेंट्स में देखता हूँ, उनके स्पीच में सुनता हूँ, बहुत ही बेसिक होता है और उसको कोई भी इजीली वो कर सकता है। अभी जैसे मैं राहुल गांधी का आजकल भाषण सुनता रहता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर देखता हूँ, तो हमेशा बोलता है उसके पास कुछ बचा नहीं है तो वो बोलता है कि 100% नहीं 90% पॉपुलेशन है आप लोगों का, और आप लोगों को देखिए कितने जज हैं जो ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं। तो ये इस चीज के लिए आपको राहुल गांधी क्या स्पेशल बोलता है? ये तो आपके पान की गुमटी पर या गांव में अनपढ़ लोग भी इतना मतलब बात करते हैं। तो वो जो मतलब बार बार विदेश जाता है, घूमता फिरता है, फलाना पता नहीं कहाँ कहाँ इंग्लैंड वगैरह में पढ़ के आया, ऑक्सफोर्ड में, पता नहीं, मैं देखा नहीं ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जो भी है। तो मतलब क्या उसने सीखा? कुछ भी नहीं। तो ये लोग जो बाहर जाते भी है ना, तो इनके बुद्धि में परिवर्तन नहीं होता है, ये बस अच्छा रेस्टोरेंट में खाना, फिर एकदम फैशनेबल सूट पहनना, और यही बस एंजॉय करके अपना स्टेटस ऊपर करने के लिए जाते हैं। स्टेटस ऊपर करने के लिए जाते हैं और इससे ज़्यादा मतलब कुछ सोचा समझा ऐसा कुछ करा नहीं होता है। और ऐसा ही मतलब अखिलेश यादव है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह कहीं से पढ़ के आया था सुना हूँ। और ये क्या नाम है, राष्ट्रीय लोकदल, अ, चौधरी, क्या नाम है राष्ट्रीय लोकदल वाले का? जयंत चौधरी नाम है, हाँ। तो ये जयंत चौधरी भी है, मतलब कहीं अमेरिका वगैरह से पढ़ के आया है, लेकिन उसकी बातें सुने तो ऐसा लगेगा कि मतलब साला गांव का जाहिल आदमी बात कर रहा है। तो गांव का जाहिल आदमी, वो मतलब उसकी जो राजनीति है, चाहे अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर कोई बीजेपी में भी, जैसे जैसे मान लीजिए ये सिंधिया वगैरह हैं, बीजेपी में भी हैं, दोनों साइड का बोल देता हूँ। तो इन लोगों की राजनीति जो है ना, वो वही है जो एक राबड़ी देवी और लालू यादव की होगी। क्योंकि ये लोग कल्चरली ये बस हाँ नाम के लिए गए, लंदन गए, ऑक्सफोर्ड गए, पता नहीं कैम्ब्रिज गए, डिग्री लेके आए, समाज में नाम है, लेकिन कभी सोचा समझा नहीं। इनकी हालत भी यूपीएससी वालों जैसी ही होती है। तो इसके कारण फिर ये गरीब, ये लोगों को ये नहीं बता सकते, इन्होंने खुद जाके पढ़ा है बाहर में, विदेशों में, लेकिन ये खुद ये नहीं बता सकते गरीब को कि पढ़ना क्यों जरूरी है, एजुकेशन क्यों जरूरी है, रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, ये नहीं बता पाते हैं लोग। तो ये इसके लिए बार बार इस चीज को एक्सप्लेन करने की इनकी क्षमता होती नहीं है कि ओपन मार्केट क्यों इम्पोर्टेंट है, कि एक्चुअल स्किल पे फोकस होना चाहिए ना सिर्फ डिग्री पर, क्यों हमें मतलब अभी जो एमएसपी वाला ये सब चल रहा है इससे बाहर निकलना चाहिए, किसानों को लॉन्ग टर्म में फायदा हो, ये सब एक्सप्लेन करने के सिचुएशन में नहीं होते हैं। उनके बायास, जो पब्लिक का जो बायास है नॉर्मल, उससे उनको पब्लिक को बताना और पब्लिक पब्लिक को जागरूक करने की पोजीशन में ये लोग नहीं होते हैं। इन्हें खुद नहीं पता है कि इन्होंने खुद क्यों पढ़ा है, इन्हें यही पता है कि ये पढ़े डिग्री के लिए और
मतलब अगर राजनीति में नहीं होते तो किसी अच्छे फर्म में नौकरी कर लेते। इससे ज़्यादा उन्होंने सोचा नहीं है, तो ये खुद ही नहीं सोचा है तो फिर ये पब्लिक को क्या बता पाएंगे। इसी से मैं मेरे दिमाग में एक दूसरा विचार भी आया कि अ, कि आप कितने भी, जैसे ये मैं वेस्ट में भी देखता हूँ, हर तरह के लोग देखे हैं, गोरे काले जो भी है, दुनिया अलग अलग देशों के देखे हैं, अमीर लोग देखे हैं, मिडिल क्लास लोग देखे हैं। तो क्या है कि आप कितने भी, आप चाहे गोरे हों या फिर आप जापानी हो या इंडियन हो, आप कितने भी अमीर हों, आप कितने भी राजघराने में पैदा हुए हों, लेकिन जो सोचने का काम है, जहाँ पर मेंटल एफर्ट लगता है, वो आपके अमीरी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर सब बराबर हो जाते हैं। अभी जैसे कि आप कितना भी आज के डेट में अमीर हों, लेकिन आप 95-96 से ज़्यादा जी नहीं सकेंगे। वो प्रकृति में आप सब बराबर हैं। जो गरीब आदमी है 85 में मर जाएगा। अमीर आदमी बहुत अच्छा खाएगा पिएगा तो 2-4 साल बढ़ा देगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता है। अभी जैसे अनंत अंबानी या मुकेश अंबानी का बेटा तो फुटबॉल जैसा दिखता है कि पैसे से वो अपनी चर्बी गायब नहीं कर सकता है, इसके लिए वो मतलब इतना मोटा है। किसी का भी, अमिताभ बच्चन का याद आया। अमिताभ बच्चन का मैं इतना, हम लोग बचपन में बहुत अच्छा हीरो समझते थे, आज भी देखता हूँ मैं उसका पुराना एक्टिंग। लेकिन जहाँ पर वो पर्सनल टॉक्स वगैरह होते हैं तो उसके टॉक्स में मुझे कुछ नजर नहीं आता है खास सुनने लायक। क्योंकि क्या है ना कि जहाँ पर मेंटल एनर्जी लगता है क्रिटिकल थिंकिंग में, जो कॉग्निटिव एरर्स है उसको समझने में और उसको ओवरकम करने में, जो चीजें हमें इग्नोरेंट बनाती है और खुद की खोपड़ी से बाहर निकलना, जहां उन सब चीजों में बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट लगता है और पैसा आने से वो एफर्ट नहीं आ जाता। तो आपका राहुल गांधी हो या फिर अमिताभ बच्चन हो, कोई, या फिर जयपुर की जैसे अभी आजकल दिया सिंह का भी मैं कुछ देखा था, ये सब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों ने कभी एफर्ट नहीं डाला हुआ होता है। एफर्ट डालने के लिए पैशन चाहिए होता है, खास तरह का आग चाहिए होता है। तो इसलिए ये लोग वापस जनता के पास जाके वो रिजर्वेशन का ही बात करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इनको खुद ही नहीं पता है, इन्होंने कभी सोचा नहीं है। और जो चीज़ें हैं जैसे कि जो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में अर्ली हाफ में जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल होते थे तो अक्सर वो मैथमेटिशियंस होते थे, 18th सेंचुरी में भी। और मैथमेटिक्स की जब बात आती है तो वहाँ पे मेंटल एफर्ट लगता है। अभी जैसे चीज़ें हैं कि मैथमेटिक्स, न्यूरो साइंस, कंप्यूटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, जो चीज़ें जैसे कैंट, सोक्राटिस, ये लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मेंटल एफर्ट लगता है। तो अमीरी का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। और अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं उनका ब्रेन वही है जो गरीब का होता है। और एक हम लोग जो गरीब लोग होते हैं ना, हम लोग खुद को नीचे गिरा लेते हैं, और जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो फिर हम गरीब नहीं समझ रह जाते, और जब गरीब रहते हैं तो हमारे पास एजुकेशन नहीं रहता। तो हम लोग खुद को मतलब मान लेते हैं कि नहीं हम नीचे हैं और हम बराबर नहीं है और पैसा ही सब कुछ है। ये एक इजी थिंकिंग है, जो चीज़ हमें आसानी से
क्योंकि ऊपर बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, वो हम करना नहीं चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि नहीं, फलाने तो पैसे वाले हैं, हम तो गरीब हैं। लेकिन जीरो एडवांटेज है किसी अमीर आदमी को भी। किसी अमीर घराने में पैदा हुआ लड़का, उसको भी जीरो एडवांटेज है जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है। तो हाँ, ये है कि जब आपका बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं है तो भले आपको प्रॉब्लम है, लेकिन जब आपका बेसिक नीड फुलफिल हो गया तो जो कल्चरल इफेक्ट है ना, खुद को नीचा समझना, छोटा समझना, और जो बहुत सारी वरीज होती है ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, फलाने के पास इतना पैसा है, और उससे रिलेटेड जो हमारा रिफ्लेक्शन उससे ज्यादा अफेक्ट होता है। अगर आप उन चीजों को मैनेज कर लेना, तो आप अपने कॉग्निटिव एरर्स जो भी आपके हैं उसको ओवरकम कर लेना, तो फिर रिच को कोई एडवांटेज नहीं है। हाँ, उसको कुछ बहुत सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, थोड़ा मोड़ा जैसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के डेट में एक जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके पास 100 साल पहले जो अमीर लोग होते थे ना इंटेलेक्चुअल, उससे ज़्यादा फैसिलिटी है आज के डेट में लोअर मिडिल क्लास को। टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, पर हम लोग अपना समय मतलब गपशप में निकाल देते हैं। हम लोग अपने इन्विरॉन्मेंट को बदलने का जिम्मेदारी नहीं लेते। इन्विरॉन्मेंट को बदला जा सकता है, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते हैं, और कई बार हमारे दिमाग में आता भी नहीं है। तो जो चीज़ हमें आसान लगती है कि नहीं, अमीर है तो आगे है, बड़े लोगों की बात सुनना, उस जो हम लोग देखते हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा फैड है कि हम इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनते हैं। अच्छी बात है, बात सुनना चाहिए, लेकिन हम खुद से सोचना नहीं चाहते। तो बस क्या नाम है, दीपक चोपड़ा की फलाने कोट सुन लिए, और बस उसमें बिना मेहनत किए, दिमागी मेहनत किए बिना हम रिजल्ट की तरफ रिजल्ट चाहते हैं। तो इधर उधर बस व्हाट्सएप पे 2 लाइन सुन लिए, इधर मतलब क्या बोलते हैं, शॉर्टी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, यूट्यूब में आजकल 1 मिनट वाला आता है, वो देख लिए, थोड़ा सा टेड टॉक सुन लिए। कुछ होता नहीं है उससे, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे तब तक आप उस चीज को, खराब सिचुएशन में उस चीज से आप डील नहीं कर पाएंगे, वो चीज आपके काम नहीं आएगा। अभी जैसे मतलब जब तक आप उसको गहराई में जाके नहीं समझेंगे। जैसे एक लड़का था ट्यूडेल्फ में, आंध्र प्रदेश का था, तो वो हमेशा लाइब्रेरी में एक सूटकेस लेके आता था, और वो हमेशा किताब से पढ़ता था। तो उसका मैथमेटिकल पार्ट, वो ऑफशोर इंजीनियरिंग में पढ़ता था या मैरीटाइम इंजीनियरिंग में, लेकिन उसका मैथमेटिकल साइड बहुत ही अच्छा था। अभी कहीं पीएचडी वगैरह शायद कर रहा है या पोस्ट डॉक कर रहा होगा, यूएस वगैरह चला गया शायद। तो मैं पूछा कि भाई इतना कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, तुम लेक्चर वगैरह पढ़ते देखते नहीं हो, किताब खोल के पढ़ते रहते हो। तो बोला कि भैया, जो चीज़ आसानी से दिमाग में आती है ना, वो जो चीज़ हम लोग इजीली ग्रैस्प करते हैं ना, वो वीडियो देख के वो आसानी से आता है, आसानी से चला जाता है, वो अंदर गहराई तक घुसता नहीं है। बोला कि मैं किताब पकड़ के एक एक लाइन पढ़ के एक एक चीज को सॉल्व करता हूँ। तो वो थोड़ा स्लो था, लेकिन वो मतलब सब कुछ करता था। तो उस तरह की अभी हम लोग उस चीज को छोड़ चुके हैं, तो इसके लिए हमारा रिफ्लेक्शन बहुत ही पुअर होता है। तो इस और ये चीज, इससे जुड़ी एक और बात मैं कहूँगा कि जब जीवन में आप मुसीबत में आएंगे ना, तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा, और आपकी स्थिति वैसी होगी कि जैसे साइकिल चलाते हैं ना, और गड्ढे वो कीचड़ में फंस गए। तो साइकिल चला रहे हैं
और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बस वहीं पर चक्का घूम रहा है। और या फिर ट्रैक्टर का चक्का जब कीचड़ में फंस जाता है ना, तो हम जब मुसीबत में होते हैं तो हमारी हालत वैसी ही होती है। उस समय मतलब क्या है कि हमारा जो रिकरिंग इमोशंस आते रहते हैं दिमाग में, और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, और सिस्टम फीड करता रहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, और हम एफर्ट डालते रहते हैं कि एफर्ट डालने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और वो सॉल्व होता नहीं है। तो पढ़ना पड़ता है जब आपका शांति का समय है ना, तो आप को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका दुख का दिक्कत का समय आएगा ना, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। उस समय आपका माइंड अमिगडला हाईजैक कहते हैं साइकोलॉजी में, उसमें चला जाएगा। तो एक बार अमिगडला हाईजैक हो गया तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको हमेशा ट्रबल में जाने से पहले पढ़ना है, सोचना है। जो भी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है, साइकोलॉजी है, न्यूरो साइंस है, मैथमेटिक्स है, जो भी चीजें हैं, इंजीनियरिंग है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप शांति के दिन में ही पढ़ें। क्योंकि जब आपका दिन खराब होगा ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आपका दिन खराब होगा ना, तो उस समय आपका पढ़ा हुआ काम जरूर आएगा। ये ऐसा है कि आप रेगिस्तान में अगर जाने वाले हैं, तो आपने पहले जितना पानी पी लिया या जितना पानी का बोतल रख लिया, वो आपके काम आने वाला है। और आप ये सोचेंगे कि अभी तो हमें प्यास नहीं है, हम क्यों पानी रखें। तो जब प्यास लगेगी ना, तो आपको कहीं पानी मिलेगा नहीं, उल्टा होता है हमेशा। अगर आप जैसे कि लड़ाई में जाने वाले हैं ना, तो वहां पर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। लड़ाई के मैदान में आपको जितना भी एक्सरसाइज ट्रेनिंग करना है, सब पहले ही करना है। अब आपको लगेगा पहले कि हम मेहनत क्यों करें, जब लड़ाई आएगी तो देखी जाएगी। लेकिन जब लड़ाई आएगी तो आप वो सब करने के लायक नहीं रहेंगे। तो जितनी भी चीजें समझने की है, आपको सबको मुसीबत में फंसने से पहले करना पड़ेगा जीवन में। क्योंकि जब आप अ, मुसीबत में होंगे ना, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और आप बस कीचड़ में फंसे ट्रैक्टर के चक्के की तरह घूमते घूमते रहेंगे। और आपका बॉडी कीचड़ में से फंसे चक्के की तरह, मतलब आपका जो नेचुरल रिएक्शन है बॉडी का, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि पढ़ो, वो आपको बोलेगा कि एक्शन लो। और आप अपने बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए आप फंसे ही रहेंगे। जो हम कहते हैं ना कि अ, लोग मतलब भूख के कारण सफर करते हैं, लेकिन वो जो सफरिंग होता है ना, वो वो एक तरह से कोइंसिडेंस है। हम लोग इग्नोरेंस के कारण सफर करते हैं, और इग्नोरेंस के कारण सफर करते हैं। और ऐसा होता है कि अक्सर जो आदमी भूखा है, वो आदमी इग्नोरेंट भी है। लेकिन भूख के कारण हम सफर नहीं करते। हाँ, भूख के कारण इंसान तब सफर करता था जब कृषि का आजाद नहीं हुआ था, मतलब एग्रीकल्चरल सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। एग्रीकल्चरल सिस्टम आने के बाद से अधिक, हर किसी का नहीं कहूंगा, पर ज्यादातर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो इग्नोरेंस के कारण सफर किए हैं। और हाँ, क्या है कि जब आदमी भूखा रहता है तो फिर वो उसका दिमाग काम नहीं करता है, और वो इग्नोरेंट रहता है। लेकिन जो साधु महात्मा हुए, गौतम बुद्ध हुए, तो वो भी तो भूखे रहते थे, लेकिन वो इग्नोरेंट नहीं थे। इसलिए दोनों एक साथ आती है, लेकिन उनका रिलेशन वो नहीं है जो हम समझते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 21वीं शताब्दी में
भूख, कपड़ा और छत जो है ना, रोटी कपड़ा मकान, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हर किसी को मिल जाता है। जो एक्चुअल नया जो गोल है वो अ, उसमें सबसे जरूरी है कि आप इग्नोरेंस से बाहर निकलें और जब भी मौका मिले तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों को और समाज को छोड़ के दुख में, सुख में, चिंता में और जश्न में हर समय पढ़ें, क्योंकि बस एक वही साथी है, पढ़ें और सोचें समझें। ठीक है, बाय। एक छोटा सा मैं पर्सनल भी ऐड कर देता हूँ कि मेरे मेरा खुद का इग्नोरेंस भी अभी तक ऐसा नहीं है। मैंने भी खुद भी जीवन में बहुत समय बर्बाद किया है। और समय इसलिए बर्बाद किया क्योंकि वो नेचुरली मैंने समय बर्बाद किया। अगर मैंने पढ़ा होता ढंग से तो समय बर्बाद ना किया होता। और अभी भी बहुत कुछ पढ़ना समझना है, लेकिन मैं अभी खुद कई बार अटक जाता हूँ। और अंतरात्मा में कहीं ना कहीं वो आवाज आती है कि नहीं, कि परिस्थितियों से बाहर निकल के सब कुछ को बंद करके पढ़ना है, एक वही रास्ता है। मुझे लगता है कि जब चीजें आसान होंगी, और जब भी चीजें आज भी आसान रहती है, तो मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि मैंने परिस्थितियों में खुद को कंट्रोल नहीं किया और मैंने पढ़ाई, मुझे जो चीज़ें पढ़नी है, जो चीज़ें समझनी है, जिन चीज़ों को फाइट करना है, वो फाइट नहीं किया मैंने। पैसे नौकरी की बात नहीं है वो, लेकिन नौकरी और पैसे के बाद भी बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हैं, उसमें मैं खुद भी बच्चा जैसा फील करता हूँ। और मुझे लगता है कि वो मैं जो पढ़ाई और जो समझने की चीज़ें हैं उसको छोड़ के जो मैं भी जो भावनाओं में या चीज़ों में फंसता हूँ, वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है।